हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर है। क्योंकि हम कोई भी रिचुअल करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उसके लिए उससे पहले हमें एक और ज़रूरी काम होता है जो करना होता है, और रियली वो बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो हम टेक्निक्स करते हैं, कोई रिचुअल कर रहे होते हैं, बट उससे पहले एक और काम होता है क्लीनिंग का, जो बहुत ज़रूरी होती है और हम कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर देते हैं। बिकॉज आप कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बर्तन है, ऑलरेडी अगर वो फुल है और वो भी किसी नेगेटिव चीज़ से, यानी कि हमें कोई सामान भरना है और उसमें ऑलरेडी इतनी गंदगी भरी हुई है, आप उसमें कोई सामान डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ख़राब होगा ही होगा, उसे आप यूज़ तो नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें क्या करना है कि पहले उस चीज़ को क्लीन करना होगा, उस डब्बे को साफ़ करना होगा ना, तब हम उसमें कुछ भी भरेंगे तो वो हमारा बहुत अच्छा रहेगा, साफ़ रहेगा। तो ठीक उसी तरह हमें काम करना होता है अपने ब्रेन के ऊपर, क्योंकि सारी गेम है आपके थॉट्स की, आपके ब्रेन की। आपने अभी तक जो चीज़ देखी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जहाँ पर हमने नोइंगली अननोइंगली कुछ भी देखा है, सुना है, वो चीज़ें हमारे ब्रेन में आ जाती हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमारे माइंड की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो क्लीनिंग कैसे होती है? वो क्लीनिंग होती है फॉरगिवनेस से। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए, आपको अगर हेल्थ में कोई इशू है, कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आपने देखा होगा, कभी आपने अपनी हेल्थ के लिए धन्यवाद दिया है? कि आप देखो पूरा दिन हम इतना काम करते हैं, कभी आपने अपने पैरों का शुक्रिया किया है, धन्यवाद दिया है कि मेरे पैरों से मैं कितना पूरा दिन भर काम कर लेती हूँ? क्योंकि कई बार हमें वहाँ पे देखना होता है, हमें अपनी उस चीज़ की जब एहसास होता है, जब अहमियत होती है, जब हम किसी को बिना पैरों के देखते हैं कि यार थैंक यू यूनिवर्स, हमारे पास पैर तो हैं। जैसे हम किसी के पास बड़ी गाड़ी देखते हैं, नई कार देखते हैं, और हमारे पास कोई छोटी गाड़ी है तो हमें लगता है हमारे पास नहीं है। बट जब हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास वो चीज़ भी नहीं है, तब हमें लगता है कि थैंक यू यूनिवर्स, कम से कम ये तो है हमारे पास। तो ठीक उसी तरह हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट उनका धन्यवाद करें। और क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी कंप्लेंट्स की होती हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं फॉरगिवनेस के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? माफ़ी मांगनी है। चाहे वो किसी भी एरिया में आप काम करने जा रहे हैं ना, उससे पहले आप माफ़ी ज़रूर मांगें। आप कोई मनी का रिचुअल कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मनी फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी। क्योंकि सबसे बड़ी गेम क्या है, सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, हमने वो पैसे को लेकर ही बोली होती हैं और सुनी भी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सुनते नहीं हैं। हम बचपन से ऐसे माहौल में रहे हैं कि हम सुनते हैं कि कोई भी चीज़ अगर महंगी किसी से डिमांड करने लग जाते हैं तो कहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा। अमीर लोगों के पास तो पैसा उनके गलत कामों से आता है, वो तो ऐसे कुछ भी बहुत नेगेटिव शब्द बोलते हैं कि बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, मतलब पैसे के लिए। और सब्जी लेने जाओ मार्केट में तो ये देखो इतनी महंगाई हो रही है, आलू इतने महंगे हो रहे हैं, टमाटर तो इतने महंगे हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये मनी के लिए कंप्लेंट्स होती हैं। और हमें पता ही नहीं है कि ये छोटी छोटी कंप्लेंट्स हमें मनी के एरिया में कितना पीछे खींच देती हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस कहाँ से आएगी? जब हम कुछ चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। और बहुत बड़ी कंप्लेन होती है, ये कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं होती। कई बार इसी वजह से हमारी लाइफ में जो मनी का एरिया है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। और कई बार कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो ठीक उसी काम को हमें अच्छा करने के लिए पैसे के लिए माफ़ी मांगनी होगी। आपका कोई भी एरिया अगर ऐसा चल रहा है तो उस क्षेत्र में आपको माफ़ी मांगनी है। हेल्थ का ले लीजिए, रिलेशनशिप का ले लीजिए, और मनी का तो बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए तो बहुत माफ़ी मांगनी होगी माँ लक्ष्मी से। आप जो भी नाम ले सकते हैं वो लीजिए, मनी लीजिए, आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और होप ऑन अपने प्रेयर का मतलब, ये मतलब कई बुक्स जो है ना, उनसे मिलाकर ये 2-3 बुक्स हैं, उनका एक निचोड़ है कि आपको कैसे पहले फॉरगिवनेस करनी है, अपने लिए भी माफ़ी मांगनी है और सामने वाले को भी करनी है। तभी आपका मन जो है ना वो शांत हो पाता है। जब हम कई बार अगर दूसरे को माफ़ नहीं करते ना, तो भले ही कोई चीज़ हमसे दूर चली जाए, कोई रिश्ता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार हम उनसे दूर रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पेन, वो कई बार गिल्ट होता है किसी चीज़ के लिए, वो रहता ही रहता है। तो इसलिए सामने वाले को भी माफ़ कर दें और खुद के लिए भी माफ़ी कर लें। ठीक उसी तरह आप मनी के एरिया में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मनी की माफ़ी मांगने के लिए। आप बैठकर ध्यान कीजिए, आपने कहाँ कहाँ मनी के लिए कंप्लेंट्स की है, तो बैठकर मनी के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। और
एटलीस्ट किसी भी काम को करें तो 10 से 15 मिनट तो बैठ के ज़रूर करें। उसके बाद आप घूमते फिरते आप अपने काम कर रहे हैं तो चैंट कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर बहुत काम करती है और मैंने जब जब की है तो काम करती है। और आप अगर इसे बैठ के करेंगे तो ये ज़्यादा वर्क करेगी। बहुत इफ़ेक्टिव प्रेयर है, सब जानते हैं आप लोग कि इसने कितने बड़े बड़े जादू करे हैं। आप लोग जब इस काबिल हो जाते हो तो आप किसी और के लिए भी ये प्रेयर कर सकते हैं। तो आप ये प्रेयर कीजिए और इसके मैजिक जो होंगे ना वो अमेजिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। रिजल्ट आने ही आने हैं जब आप दिल से उस चीज़ को फील करके माफ़ी मांगेंगे ना। गेम होती है फीलिंग्स की, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ में फीलिंग्स नहीं लाते ना, आप अगर थैंक यू भी बोल रहे हैं ना, तो आपके मन में वो भावना होनी चाहिए कि रियली आई एम ग्रेटफुल, कि आप रियली उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। क्या किसी ने आपके लिए कुछ काम किया, कुछ ला के दिया, तो आप दिल से उसका धन्यवाद कर रहे हैं। कई बार हम ऊपर ऊपर धन्यवाद कर देते हैं, इट्स ओके, बट अगर आप वही धन्यवाद दिल से करते हैं ना तो वो चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। क्योंकि सारी जो गेम है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या है, वो आपके फीलिंग्स की, आपकी फीलिंग्स ही यूनिवर्स में जा रही हैं और कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स को कुछ भी पता नहीं है, यूनिवर्स के पास कोई लैंग्वेज नहीं है कि ना हिंदी, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, कुछ भी नहीं है। वहाँ जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स। आप जैसी फीलिंग्स दे रहे हैं ना, अगर आप पूरा दिन गुस्से में रहते हैं ना, चिड़चिड़े रहते हैं, तो यूनिवर्स के पास वही फीलिंग्स जा रही हैं और लौट कर भी वही आएगा जो आप यूनिवर्स को देते हैं। तो अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। पूरा दिन में जब आप सुबह से उठते हैं ना और जब तक सोते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को चेक कीजिए कि आप कितना घंटे आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में बनाए रखा है। कई बार ये चीज़ें हमें खुद को याद भी नहीं रहती हैं, हमें रिमाइंड कराना पड़ता है खुद को। और क्यों मैजिक बुक में बताया जाता है कि जब आप सुबह उठें तो अपनी कुछ ब्लेसिंग्स को काउंट करें, वो सारी चीज़ इसीलिए वो पैटर्न जो बनाया है ना मैजिक बुक का, वो ऐसा ही बनाया है कि एटलीस्ट जब आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, तो आप सुबह से लेके रात तक जब आप सोने जाते हैं ना, तब तक आप अपने आप को पॉजिटिविटी में बनाए रखते हैं। वो मतलब बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है मैजिक बुक ने कि जब आप उठे तो अपने लिए धन्यवाद दिया कि आप जीवित हैं। और जब आप सोने जाते हैं तो मैजिक रॉक वाला पैटर्न आता है चैप्टर 2, कि आपको उस चीज़ को याद करके सोना है जो आपके साथ दिन भर में अच्छी हुई है। आप एक दिन पहले की चीज़ भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें याद करके सोना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मोस्टली उन चीज़ों को याद करके सोते हैं जो आपके साथ दिन में गलत हुआ। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, या आप ऑफिस गए तो आपका ऑफिस में किसी से के साथ कुछ हो गया, तो आपके माइंड में वही चीज़ चलती रहती है और सोते हुए भी आप वही चीज़ सोचते हुए सो जाते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है, आपका वो दिन तो ख़राब होता ही होता है, कई बार आपका उसी के साथ साथ अगला दिन भी जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो आपको काम करने की ज़रूरत है अपने माइंड सेट पे। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव में बनाए रखते हैं, पॉजिटिविटी आपके ही आसपास होती है। ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिविटी कहीं और से ढूंढनी है, आपको अपने आप को ध्यान दिलाना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा।